बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रोटेशन एंड थर्मोडायनामिक फिज़िक्स में अपने अगले लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और साथ में अगर आप लोगों के किसी भी क्वेश्चन टॉपिक के मुताबिक हों या ऐसे किसी भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर इसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। तो टॉपिक हमारे पास क्या है? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है? A body is said to be and stay an equilibrium if it is either at rest or moving with uniform velocity। बॉडी हमारे पास कब इक्विलिब्रियम में होगी? जब ये बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तब इस बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में कंसिडर करेंगे। जब कोई भी बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा हो, तब हम कहेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो चलते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? हमारे पास दो टाइप्स है इक्विलिब्रियम का, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम और ये है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारे पास है, अ बॉडी इज सेड टू बी एन स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इफ व्हेन इट इज एट रेस्ट। बॉडी तब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी जब ये बॉडी रेस्ट में हो। जब बॉडी रेस्ट में हो तब आप कहेंगे कि बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ली है, बुक लेइंग ऑन द टेबल। यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को सोचिए तो ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें एक बुक पड़ा हुआ है। जो इस बुक पर दो फोर्सेस, यहाँ इस टेबल के ऊपर हमारे पास दो फोर्सेस हैं। एक फोर्स क्या है? ये बुक का वेट है। एक क्या है? बुक का वेट है जो डाउनवर्ड हमारे पास है। और एक जो है ये टेबल की सरफेस जो है ये बुक पर क्या करते हैं? एक फोर्स अप्लाई करता है जिसको हम नॉर्मल फोर्स FN नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो जब बुक हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में है तब हम क्या कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। लेकिन कौन सी इक्विलिब्रियम स्टेट में है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट में है, क्योंकि यहाँ पर ये जो दो फोर्सेस हैं, एक है वेट ऑफ द बुक और दूसरा है नॉर्मल फोर्स जो ये टेबल के सरफेस से ये बुक पर अप्लाई करता है। तो ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड जब ये होते हैं, ये दोनों फोर्सेस आपस में मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं और डायरेक्शन में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ये डाउनवर्ड मोशन करते हैं, डाउनवर्ड आना चाहते हैं बुक, लेकिन टेबल जो है इस पर ऊपर की तरफ से एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो नॉर्मल फोर्स और वेट जो है, वेट भी दरअसल क्या है? एक फोर्स है। वेट क्या है? फोर्स है। वेट की डिफिनेशन हम कैसे करते हैं कि वेट इज दैट फोर्स। तो यहाँ पर वेट क्या है? वेट हमारे पास एक फोर्स है। तो यहाँ पर दो किस्म के फोर्सेस है। एक हमारे पास क्या है? वेट ऑफ द बुक है और दूसरा है नॉर्मल फोर्स जो ये टेबल बुक पर अप्लाई करते हैं। तो इन दोनों फोर्सेस ने अपने आप को बैलेंस किया है, इसलिए ये बुक जो है ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, टेबल के ऊपर स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो इस हालत को हम क्या कहेंगे? इस इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, तो ये थे आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब हम बढ़ेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी एन डायनामिक इक्विलिब्रियम इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी
डायनामिक इक्विलिब्रियम में तब होगी जब ये क्या करता है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलती है। ठीक है, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलती है तो मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम के डिफिनीशन में मैंने आप लोगों को दो बातें की थी। पहले बात ये कि बॉडी रेस्ट में है, तो जब बॉडी रेस्ट में है इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, और जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं तो इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ पैराट्रूपर, ये जो हमारे पास पैराट्रूपर होते हैं इसकी जो मोशन है ये हमारे पास क्या है, ये एक पैराट्रूपर है जो ये हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसकी वेट जो है ये डाउनवर्ड मोशन करती है। किस तरफ मोशन करती है? डाउनवर्ड। और वहाँ पर ईयर का फोर्स भी है। इस पैराशूट पर क्या है, एक ड्रैग फोर्स है, ईयर का फोर्स है जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो वो ड्रैग फोर्स पैराशूट को ऊपर ले जाती है। किस तरह जाती है? ऊपर ले जाती है। और ये जो वेट है बॉडी की, ये बॉडी जो है ये पैराट्रूपर है, ये इसके वेट जो है डाउनवर्ड मोशन करते हैं। तो ड्रैग फोर्स और साथ में वेट ऑफ द बॉडी ये एक दूसरे को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो जब ये दोनों आपस में बैलेंस होते हैं तब ये पैराट्रूपर नीचे की तरफ आते हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसी कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। लेकिन कौन सी इक्विलिब्रियम स्टेट? डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख किया है कि एफ ड्रैग फोर्स जो है ईयर का की वजह से फ्लूइड की फोर्स, जो अपोजिंग फोर्स होते हैं फ्लूइड की, उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पानी के ऊपर जब कोई बॉडी मूव करती है तो बॉडी के वेट जो है वो डाउनवर्ड मोशन करती है, और पानी जो है उसके अपवर्ड इस पे एक फोर्स लगाती है जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर फ्लूइड जो है ये एयर भी एक फ्लूइड है, तो ड्रैग फोर्स जो है एयर अप्लाई करता है पैराट्रूपर पर अपवर्ड डायरेक्शन में, और पैराट्रूपर के वेट जो है वो डाउनवर्ड मोशन करते हैं। तो इस तरह इन दोनों फोर्सेस ने, मैंने पहले आप लोगों को बताया कि वेट क्या है? एक फोर्स है। तो इन दोनों फोर्सेस ने अपने आप को बैलेंस किया है। सो पैराट्रूपर इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसलिए एक पैराट्रूपर जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ वेलोसिटी में नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम फर्दर हमने डिवाइड किया है दो किस्म के इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इसको हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं और दूसरे को हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या चीज़ है? ये डायनामिक इक्विलिब्रियम के दो किस्में हैं। ठीक है, टू टाइप्स है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या चीज़ है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम व्हेन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज रिमेन कांस्टेंट। बॉडी जो है डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तब होगी जब बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारे पास कांस्टेंट होगी। ठीक है, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या चीज़ है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट्स लीनियर वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। तो बॉडी जो है तब और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी जब बॉडी के लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तब बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो ये जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम के दो किस्में हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा।